इंशाअल्लाह गुस्ल मसीह मैयत। इंसान को ज़रूरी है कि जो मसाइल यानी कि इंसान रोज़ाना यानी कि जिन मसाइल से वाबस्ता रहता है, मजबूर होता है, उनका याद करना हमारे लिए वाजिब होता है। गुस्ल मसीह मैयत में अगर कोई शख्स किसी ऐसे मुर्दे इंसान के बदन के छूले या छुए जो ठंडा हो चुका हो और जिसे गुस्ल न दिया गया हो, यानी अपने बदन का कोई हिस्सा उससे लगाते हुए उसे चाहिए कि गुस्ल मसीह मैयत करे, ख्वाह उसने नींद की हालत में मुर्दे का बदन छुआ हो या बेदारी के आलम में, और ख्वाह इरादी तौर पर छुआ हो या गैर इरादी तौर पर, हत्ता कि अगर उसका नाखून या हड्डी मुर्दे के नाखून या हड्डी से छू जाए तब भी उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। लेकिन अगर मुर्दा हैवान को छुए तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। यानी कि इंसान अगर किसी मुर्दे को चाहे अपने बाल उसके बाल से लग जाए या कोई नाखून, यानी कि ये गैर जानदार है, बाल में जान नहीं होती, मुर्दे के बाल को भी छुए तो इंसान पर क्या है गुस्ल वाजिब हो जाता है। इन्हें गुस्ल मसीह मैयत, चाहे वो जानबूझ के छुए या मतलब गैर इरादी तौर पर छुए, हर हाल में यानी कि उस पर गुस्ल मसीह मैयत वाजिब हो जाता है। हाँ, अब अगर मतलब ये जो है हैवान अगर कोई मुर्दा हो जाए, उसको उठाकर फेंके या मतलब उसको छुए तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। सिर्फ यानी कि मुर्दा इंसान पर छूने से है, यानी कि बदन के ठंडा होने से पहले तक। अब फर्जले बताएंगे कि जो है पैरों से रूह निकलती है। अब यानी कि जो है ऊपर का इंसान तो मर गया हो, लेकिन पाँव पहले ठंडे हो गए मसलन, तो अब यानी कि दूसरा बदन का हिस्सा गर्म है, तो अगर वो पाँव को भी छुए तो उस पर गुस्ल मसीह मैयत वाजिब नहीं है। यानी कि टोटली यानी कि इंसान का पूरा शरीर, पूरा बदन यानी कि जो है ठंडा हो जाए तो उस पर यानी कि जो है वो कितनी देर में होता है? अब तकरीबन यानी कि 25-30 मिनट लगते हो जी। तो जब तक यानी कि जो है इंसान छू सकता है, पूरा बदन ठंडा हो जाने के बाद अगर छुए तो यानी कि उस पर गुस्ल मसीह मैयत वाजिब होता है। जिस मुर्दे का तमाम बदन ठंडा ना हुआ हो उसे छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, ख्वाह उसके बदन का कुछ हिस्सा छुआ हो जो ठंडा हो चुका हो। वही यानी कि इंसान का बदन पूरी तरीके से यानी कि जो है ठंडा नहीं हुआ, कुछ हिस्सा बदन का गर्म है, सिर्फ ठंडे हिस्से को भी छू ले तो इस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। आधा गर्म आधा ठंडा है, समझिए। अगर ये हाथ में अगर उसका गर्म है, पूरा बदन ठंडा हो गया है तो छुए तो यानी कि गुस्ल मसीह मैयत वाजिब नहीं, यानी कि पूरा बदन उसका ठंडा होना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अपने बाल मुर्दे के बदन से लगाए या अपना बदन मुर्दे के बालों से लगाए तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। तो अब यानी कि जो है अगर कोई शख्स अपने बाल मुर्दे के बदन से लगाए या अपना बदन मुर्दे के बालों से, यानी कि ये जो गैर जानदार चीज़ है नाखून बाल, तो अगर यानी कि बाल अगर मतलब जो छू ले या नाखून छू ले तो मतलब यानी कि जो इस पर यानी कि जो वाजिब नहीं है मसीह मैयत। दूसरे अज्जा यानी कि खाल है, दूसरे कोई हिस्सा या मतलब जो है कपड़ा, अब मतलब जो बाज़ वक़्त यानी कि जो है हालत एहतज़ार में या मतलब जो है मैयत को उठा के रखने के लिए दूसरे कपड़ा पकड़ के यानी कि मतलब चादर या बेडशीट पकड़ के, तो तब भी यानी जो है बिल्कुल वाजिब नहीं है। मुर्दा बच्चे को छूने पर, हत्ता कि ऐसे सख्त शुदा बच्चे को छूने पर, सख्त शुदा यानी कि जो बच्चा यानी कि जो है पैदा होने से वक्त से पहले निकल जाए, पैदा हो जाए तो उसको सख्त बोलते हैं। जिसके बदन में रूह दाखिल हो चुकी हो गुस्ल मसीह मैयत
वाजिब है। उस पर अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ हो और उसका बदन ठंडा हो चुका हो और वो माँ के ज़ाहिरी हिस्से को छू जाए तो माँ को चाहिए कि गुस्ल में मसे मैयत करे, बल्कि अगर ज़ाहिरी हिस्से को मस न करे तब भी माँ को चाहिए कि एहतियात वाजिब की बिना पर उसे मसे मैयत करे। यानी कि जो बच्चा है फर्ज 4 महीने में पैदा हो गया तो हर हाल में अगर उसको छू जाए या उसका बदन छू ले तो हर हाल में गुस्ल मसे मैयत वाजिब है, चाहे वो छोटा है यानी कि 4 महीने का हो या 5 महीने का, यानी कि जहाँ रूह अगर मतलब दाखिल हो गई है उसमें तो आप यानी कि वो कितने महीने में दाखिल? वो 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो है उसमें रूह डाली जाती है, उसका फिर जो है धीरे धीरे गोश्त का लुथड़ा बनता, उसके बाद उसमें हड्डियाँ आती, वो पूरा इनके 3-4 महीने के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ तो वाजिब है। जी वाजिब है, गुस्ल मसे मैयत माँ पर भी क्या है वाजिब है। जो बच्चा माँ के मर जाने और उसका बदन ठंडा हो जाने के बाद पैदा हो, अगर वो माँ के बदन के ज़ाहिरी हिस्से को मस करे तो उसे उस पर वाजिब है कि जब बालिग हो तो गुस्ल मसे मैयत करे, बल्कि अगर माँ के बदन के ज़ाहिरी हिस्से को मस ना करे तब भी एहतियात की बिना पर ज़रूरी है कि वो बच्चा बालिग होने के बाद गुस्ल मसे मैयत करे। यानी कि माँ मर के तकरीबन फर्ज लेने का आधा घंटा से ज़्यादा है, उसका बदन जो है ठंडा हो गया, माँ का बदन ठंडा हो गया। अब अगर मतलब जो है डॉक्टरी इलाज के जरिए से या कैसे फितरी तौर पर अगर वो पैदा हो तो अब यानी कि इस पर यानी कि गुस्ल मसे मैयत वाजिब है। कब यानी कि वो 15 साल हो जाने के बाद वो ये गुस्ल लेगा। अब इतना 15 साल का वक्फा क्यों? क्योंकि 15 साल से पहले उस पर खुद कुछ वाजिब नहीं था, तो इसलिए जो है जैसे 15 साल उसके हुए बालिग हुआ तो उसके लिए क्या है गुस्ल मसे मैयत वाजिब। अगर कोई शख्स एक ऐसी मैयत को मस करे जिसे 3 गुस्ल मुकम्मल तौर पर दिए जा चुके हों तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, लेकिन अगर वो तीसरा गुस्ल मुकम्मल होने से पहले उसके बदन के किसी हिस्से को मस करे तो ख्वाह उस हिस्से को तीसरा गुस्ल दिया जा चुका हो, उस शख्स के लिए गुस्ल मसे मैयत करना ज़रूरी है। अब जैसे मतलब जो अक्सर जो है गुस्ल देते तो ज़रूरी नहीं कि 3 गुस्ल देने के बाद ही क्या है वो पाक होती है मैयत। 3 गुस्ल के बाद अगर छुए कोई भी इंसान तो इस पर गुस्ल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गुस्ल दिए बाद में मैयत को कब तक रख सकते हैं आखिर? अच्छा, रखने का तरीका है जैसा कि गुस्ल जितना जल्द हो जाए उसको क्या है ना, गुस्ल देने के बाद की शर्त नहीं है। इंसान है जो मर जाए उसके लिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके उसको गुस्ल दफन करना, यानी कि इस्लाम में क्या है ताकीद की गई। क्योंकि तकरीबन आजकल जो है बड़े लोग जो इंतकाल हो जाता जी जी तो नमाज पढ़ाए बाद में क्या है सो गश्त की तरह लेके जाते मैयत को, तो वैसा इस तरीके से मतलब कि गश्त में ले जाए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यानी कि जो है खाली ऐसी जगह रखी हुई है किसी का इंतजार ना हो। हालांकि इंतजार में ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। हदीस में वारिद हुआ है कि मुर्दे को जितना जल्द हो जाए उतनी जल्दी में क्या दफन करो। मगर तकरीबन आलिम दीन हो या कोई हो इंतकाल हो उसके बाद रखा जाता 2-3 दिन तक, ये क्यों? जी हाँ, अगर मतलब जो है कौम मिलत के लिए उनका दीदार यानी जो है यानी कि बाइस से मतलब जो है शरफ है ऐसा, लेकिन इस चीज़ में मकरूह है यानी कि ज़्यादा देर करना ताख़ीर करना। मगर ये आलिम दीन में ही तकरीबन जो जितने बाहर हुए हैं कि क्यों ऐसा? अब वो बेचारे नहीं जो आलिम जी जी अब वो बेचारे खुद उनका इंतकाल हो गया, वो तो कुछ बोल नहीं सकते हो। अब उनके लिए जो है अफराद खानदान नहीं तकरीबन यहीं बोल के नहीं, दूसरी जगह भी जी जी ईरान में हो या अपने यूपी में हो, कहीं बड़े बड़े आलिम जितने हुए तो उनकी मैयत जो है 2 दिन 3 दिन रखा जाती, क्यों? ज़्यादा मतलब जो है रखना चाहिए। हाँ, कुछ इंतजार देर के लिए जो है लोगों का इंतजार करके, हालांकि ये लोगों की तो और जल्दी होना चाहिए खबला जी नहीं वो नहीं मतलब कि लोगों का दीदार यानी कि बड़ी शख्सियत का मतलब जो है दीदार करना मतलब जो है
मगर तकलीफ दे है ना सर। हाँ, लेकिन तकलीफ भी है वो, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं देना चाहिए, ताकि इसमें नहीं उठाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। जी हाँ, जितना जल्दी हो सके लेकिन उतनी जल्दी दफन कर देना चाहिए। तो ठीक, तो मतलब कि तीसरा गुस्ल होने से पहले अगर कोई छू ले तो यानी कि जो इस पर का गुस्ल मसमैयत वाजिब है। दो गुस्ल हो गए, लेकिन तीसरा यानी कि जो है मुतलक पानी में खालिश पानी से यानी कि जो है अभी गुस्ल बाकी था, अगर कोई छू ले आखिर यानी कि जो है फर्ज करो मतलब ये हिस्सा अगर नहीं भी, अगर मतलब जो है भीगा है, मुकम्मल नहीं हुआ है गुस्ल, तो भी छू लेते यानी कि वाजिब है। यानी कि पूरा गुस्ल यानी कि मुकम्मल होना चाहिए। तीनों गुस्ल क्या मुकम्मल होने के बाद वो मुर्दा उसको छूने के लिए क्या है गुस्ल मसमैयत वाजिब नहीं है। अगर किसी शख्स के बदन से या किसी ऐसे मुर्दे के बदन से जिसे गुस्ल ना दिया गया हो, एक हिस्सा जुदा हो जाए और उससे पहले के जुदा होने वाले हिस्से को गुस्ल दिया जाए, कोई शख्स उसे मस कर ले, तो कौल अक़वा की बिना पर अगरचे उस हिस्से में हड्डी हो, गुस्ल मसमैयत करना ज़रूरी नहीं है। अब फर्ज करना खुदा न खास्ता यानी कि जो है किसी की ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई हिस्सा यानी कि बदन का अलग हो गया, या फिर जो है मरने के बाद आजकल मतलब कि जो है हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन के ज़रिए से कुछ आज़ा क्या है अलग कर देते हैं। तो अब यानी कि जो है अगर किसी जुज़ को यानी किसी हिस्से को अगर कोई छू ले, तो उस पर यानी कि जो है छूने से गुस्ल मसमैयत वाजिब नहीं है। यानी कि हाथ या पाँव मतलब कुछ हिस्सा ऑपरेशन के ज़रिए से उसको छूने से गुस्ल मसमैयत वाजिब नहीं है। पूरी बॉडी चाहे वो गुस्ल दे दी जाए या फिर जो है बाद में कैसी भी हो, किसी भी हाल में हो, यानी कहने का मतलब है कि जो कोई हिस्सा बदन से अलग हो जाए, उस बदन को छूने से गुस्ल मसमैयत वाजिब नहीं है। एक ऐसी हड्डी के मस करने से जिसे गुस्ल न दिया गया हो, ख्वाह वो मुर्दे के बदन से जुदा हुई हो या जिंदा शख्स के बदन से, गुस्ल वाजिब नहीं है। और दांत ख्वाह वो मुर्दे के बदन से जुदा हुए हों या जिंदा शख्स के बदन से, उनके लिए भी यही हुक्म है। तो कहने का मतलब यानी कि जो है इंसान चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसे कोई भी उज़्व अलग हो जाए, हाँ, चाहे दांत ही क्यों ना हो या कोई इंसान का हाथ या पाँव ऑपरेशन के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से बदन से अलग हो जाए, उस जुज़ यानी कि उस हिस्से को छूने से हर हाल में यानी कि जो है गुस्ल मसमैयत वाजिब नहीं है। सिर्फ बदन यानी कि इंसान का जिसको बदन कहते हैं, इंसान की बॉडी, उसको छूने से यानी कि मसमैयत वाजिब होता है। गुस्ल मसमैयत का तरीक़ा वही है जो गुस्ल जनाबत का है, लेकिन जिस शख्स ने मैयत को मस किया हो, अगर वह नमाज़ पढ़ना चाहे तो एहतियात मुस्तहब है कि वज़ू भी कर ले। तो अब यानी कि जो है इंसान यानी कि जो है गुस्ल मसमैयत करना चाहता है तो उसके लिए भी वही यानी कि जैसे गुस्ल जनाबत या दूसरा गुस्ल करते हैं, सेम वही गुस्ल मसमैयत अलग, लेकिन सिर्फ यानी कि नीयत ज़रूरी है कि मैं कौन सा गुस्ल कर रहा हूँ। ठीक, अब फिर यानी कि जो है अब नमाज़ पढ़ना है, वाजिब नमाजी यौमिया, नमाजी मैयत यानी कि जो है आपको इसमें तहारत की शर्त नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। और इस यानी कि जो है वाजिब नमाज के लिए गुस्ल कर रहे हैं, गुस्ल मसमैयत करके आए नमाज, लेकिन क्या उसके लिए वज़ू शर्त है, वज़ू भी करना है, यानी कि सिर्फ यानी कि गुस्ल जनाबत के लिए वज़ू की शर्त नहीं है। गुस्ल जनाबत करे तो फ़ौरन उसी गुस्ल से क्या है आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गुस्ल मसमैयत के लिए गुस्ल के साथ साथ वज़ू भी करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स कई मैयतों को मस करे या एक मैयत को कई बार मस करे तो एक ही गुस्ल काफ़ी है। अगर ये 4-5 मैयतें हो गई कहीं, तो मैंने कहा हर मुर्दे को जो छू रहे हैं या उठा रहे हैं, या मतलब जो है
कई गस्ल यानी कि कई मैयतों को गस्ल दिए थे, उसके लिए कहा कि एक ही गस्ल काफ़ी है। यानी कि हर मुर्दे के लिए, हर मैयत के लिए क्या है, गस्ल शर्त नहीं है, सिर्फ एक ही क्या गस्ल काफ़ी है। देने वाला फिर बाद में घुसले मसे हाँ वो करना है, उसको करना है, बाद में करना बाद में करना है। बाद में क्या बोलते भाई यानी कि जो है गस्ल के दौरान होता है कि जो है एक गस्ल हुआ तो जब बदन नजीस है, यानी कि जैसे मुर्दे को छुए नजीस हो गया, या फिर जो है कि वही शख्स जो है मैयत को क्या गस्ल देना है, दे सकता है। हाँ तो लोग बोलते भाई नहीं वो पहले छुआ था ना मुर्दे को, हाँ तो वो गस्ल करके आके जो है कि फिर हाँ गस्ल देना। उन्हें गस्ल देना, ये नहीं है। यानी कि चाहे एक मरतबा छू लो या कई मरतबा छू ले, तो बोलते भाई कि गस्ल मसे मैयत उस पर वाजिब था, पहले जो छुआ था हाँ जब वाजिब था उस पर गस्ल, तो इसको देने के लिए कि वो नजिस हुआ थी मैयत, कि वो पहले से नजिस था होते, तो नजासत यानी कि जो ज़ाहिरी नजासत सब नहीं है मुस्लिम मसे मैयत, ये बातनी तौर पर कि जो है इर्तिकाब हुआ है तो उसके लिए है। तो मतलब क्या हुआ है कि जो है कहीं गस्ल दे सकता है, लेकिन पूरे लिए जो है जितने भी मैयतों को दिया सिर्फ यह गस्ल काफ़ी है। वो दो मैयत को भी उसूल दे के बाद में अपन मैयत हाँ जी मैयत जी आप कितने भी मैयतों को गस्ल दे लो आप, बाद में लेकिन आप जब आप नहाएंगे तो पूरे की जो है कि एक ही होंगे, एक ही जो गस्ल होगा वो गस्ल मसे मैयत। और उसमें भी नियत ये जरूर नहीं कि फलां की मैयत का या फलां की मैयत का फलां की मैयत का गस्ल होगा, ये भी जरूर नहीं है, सिर्फ क्या गस्ल मसे मैयत, ये नियत काफ़ी है। जिस शख्स ने मैयत को मस करने के बाद गस्ल न किया हो उसके लिए मस्जिद में ठहरना और बीवी से जिमा करना और उन आयात का पढ़ना जिनमें सजदा वाजिब है ममनू नहीं है, लेकिन नमाज और उस जैसी इबादत के लिए गस्ल करना ज़रूरी है। यानी क्या फर्ज करें तो गस्ल मैयत किसी पर वाजिब था, वो अपनी बीवी से जो मुजामत करना चाहता है वो कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो है गस्ल उसके लिए शर्त है, तहारत की शर्त नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। यानी कि मस्जिद में जाकर ठहर सकता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आज वाजिब सजदे हैं उसको भी पढ़ सकता है, कुरान के वाजिब सजदे नमाज के लिए क्या है शर्त है कि जो है मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकता, हाँ जी नमाज नहीं पढ़ सकता, वक़्त पूरी काम कर सकता है। जो टाइम होगा नहीं क़िबला। और एक ये जो आजकल तकरीबन जो मैयत को इंतज़ार में रख रहे हैं, तो उसमें जो आजकल बर्फ़ के अलमारी में रख रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तकलीफ़ दे है ना क़िबला, वो तो मरने के बाद क्या है सो इस तरीके से एक पनिशमेंट दी, ऐसा हो गया। जी हाँ वही है कि जो है इस्लाम भी यही हुक्म देता है कि जो है जितना जल्दी हो सके मतलब जो है मुर्दे को जो है गस्ल का, मगर ये बर्फ़ में रख के क्या है सो जिंदगी, हाँ इतनी देर इनके इंतजार कर सकते हैं कि भाई इनकी 2-4 घंटा इनकी जो है लोगों का, इनके ख़ानदान का, इनके दोस्त साहबा का, वो तो यानी कि वो ठीक है इंसानियत के लिहाज से भाई चलो दीदार करने के मौका दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर करना ये जायज़ नहीं है। हाँ अब कि जो बर्फ़ में जो रखा जा रहा है वो मतलब कि जो अगर ऐसी गर्मियाँ हैं समझे आप, अगर मतलब कि जो बर्फ़ में या किसी और चीज़ में फ्रीज़र में ना रखे जाए फ्रीजर वगैरह में, तो वो बदबू आने लगेगी, तो इस वजह से क्या वो लोग रखते हैं, तो उतना तो उतनी तो छूट है, उतनी ज़्यादा ताख़ीर नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे कि 20-22 घंटे या 24 घंटे। मैंने कि पहले ज़माना था चलो ठीक है भाई इनकी दीदार के लिए क्यों इंसान को आना पड़ता था, लेकिन आजकल का ज़माना नहीं जो है व्हाट्सएप पे सब कुछ है, मैं आप इनकी जो है चलो ठीक है अगर दीदार करना है तो इनकी जो है फ़ोन के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कबूल हमारे मरहूम को जवारे माल इस्लामी जगह इनायत फरमा, बारिला हमें जो बीमार हैं उनको शफा कामिला बारिला हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताज और हमको उनके आवाज़ अनुसार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।